अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा इल्जामात। कैमला हैरिस ने कहा ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया, ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते, ट्रंप के दौर में अफरा तफरी थी, पब्लिक हेल्थ की हालत सदी की बदतरीन थी, उनके पास कोई प्लान नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरे दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, महंगाई नहीं थी। बाइडेन और कैमला ने मुल्क को तबाह कर दिया, कैमला के पास मईशत की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। कैमला ने जो बाइडेन के मुआशी प्लान की नकल की। कैमला ने कहा डेमोक्रेट्स ने ट्रंप दौर के गन साफ किए, उनके पास मईशत से मुताल्लिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। ट्रंप की इस्कात हमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तौहीन है। सदर बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 4 सुदूर नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा अगर वो इख्तिदार में होते तो हमास इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहते हैं। कामिला हैरिस ने मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप को दिफाई अंदाज अपनाने पर मजबूर कर दिया। मुबाहिसे के आगाज में आगे बढ़कर हाथ मिलाया। इस्काते हमल सदर के ओहदे के लिए ट्रंप की फिटनेस और ट्रंप के खिलाफ मुकदमात पर उन पर लफ्जी हमले किए। बरतानवी खबर एजेंसी की तज्जियाती रिपोर्ट। सहाफियों की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक़ चीफ जस्टिस से मंसूब बयान पर सेक्रेटरी ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई माह पहले वज़ीर कानून उनके चेंबर में मुलाकात के लिए आए और कहा हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और सीनियर तरीन जज भी मौजूद थे। सेक्रेटरी की जानिब से दिए गए बयान में मज़ीद कहा गया है कि वज़ीर कानून ने पार्लिमानी कमेटी के किरदार का जिक्र किया और कहा तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बना दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून का जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट की सौबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है इस ज़िम्न में हुकूमत अपोजिशन को बाहर नहीं रखेगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि रात आप कहाँ थे। अली अमीन ने बताया कि सरकारी हुकाम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने ज़बरदस्ती कहीं नहीं बिठाया, जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटेंगे, ना मुआफ़ी मांगेंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला केपी को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपके मौक़िफ़ का साथ देंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। असम्बली फ्लोर पर रोज़ाना 5 अरकान हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ देंगे। गिरफ्तार किए गए अरकान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया। वो कौमी असेंबली में पेश होकर साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियों ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा रात 2:30 बजे तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग छुपने की जगह नहीं। पीटीआई रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान ने कहा मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ कि अरकान को पार्लियामेंट से उठा कर ले गए हों। अगर ये कार्रवाई शहबाज शरीफ के हुक्म से नहीं हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे? पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पार्लियामेंट हाउस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखेगी और मौके पर मौजूद गवाहान के बयानात भी लिए जाएंगे। कमेटी की सिफारिशात पर किसी भी मुलव्वस फर्द के खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। इस्लामाबाद जलसे के बाद तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन। पार्लियामेंट के गेट से और अंदर से कई रहनुमा गिरफ्तार। गिरफ्तारियों पर पीटीआई ऐवान में फट पड़ी।
9 सितंबर को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया। हुकूमती अरकान गिरफ्तारियों पर चुप, स्पीकर बरहम। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। हुकूमती बेंचेस ने गिरफ्तारियों को अमल का रद्द-ए-अमल करार दिया। पुलिस ने पकड़े गए लीडर्स अदालतों में पेश किए। अदालतों में कारकुनों के नारे, पुलिस से कंपेल। पुलिस ने गिरफ्तार रहनुमाओं पर मजीद मुकदमे दर्ज कर लिए। सेनेट और कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान की ताबड़तोड़ तकारीर। सेनेट में फैसल वावडा का गंडापुर को जवाबी चैलेंज, कहा उन्हें उनकी लटें पकड़ कर गिराएंगे, मिस्टर से मिसेस बनाएंगे। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। उधर मानी पीटीआई का मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। जुमे से मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और जेयूआई की अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत। ये जो कुछ हुआ है बहुत आई एम वेरी हर्ट। क्या हमारी ये इज्जत है? इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है, लोगों को जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहां पर ये वाकया नहीं होना चाहिए। वी आर स्ट्रांगली कंडेम्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जेयूआई। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त वाकया हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक की तारीफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके स्पीकर अयाज सादिक ने बहुत अच्छा किया। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ हर सूरत में लाहौर में जलसा करेगी, बल्कि तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में भी जलसा करेगी। उमर अयूब ने कहा, उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है उसमें ऐसे शख्स का नाम भी शामिल है जो 6 माह पहले वफात पा चुका है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये बिल सेनेट में आ गया, मगर इसे मुतालिका कमेटी में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एहतमाद का इजहार। असेंबली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की तरफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये की तकरीब में फैसला। इशाइये में आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर। शरीक रहनुमाओं में डॉक्टर खालिद बकूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीन उल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन शामिल थे। बानी पीटीआई का कहना है वो इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर कहा, फैसल वावडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल करने सब सामने आ जाएगा। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर कहा, फैसल वावडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर ले सब सामने आ जाएगा। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर मुआफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने 9 सितंबर के जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज अदा किए थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांगी थी। कराची के इलाके गोलीमार में नाले में गिरने वाले 10 साला बच्चे की तलाश दोबारा शुरू कर दी गई। गुज़िश्ता रात अंधेरे के बायस तलाश रोकी गई थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नाले में पानी का बहाव तेज़ होने और कचरे के बायस मुश्किलात हैं। पुलिस का कहना है कि बच्ची को नफ्सियाती मरीज़ा ने नाले में धक्का दिया था।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने इरसा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेटर इजलास से खिताब में कहा, दरियाए सिंध पर तामीरात से पहले ही कोटरी बैराज पर पानी कम हो गया है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है हम पानी से महरूम हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुसविदा अभी आया है जो आगे नहीं गया। कोई चीज़ आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगी। झगड़े की गुंजाइश ही नहीं रहती। इरसा एक्ट में मुमकिन तब्दीली के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों ने 19 सितंबर को सूबे भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा देने का मुतालबा। GDA सिंध के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, लियाकत अली जदोई, सैयद ज़ैन शाह और दीगर रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इरसा एक्ट में तरामीम कतई तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी और सिंध को बंजर करने की गहरी साजिश हैं। नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी जाँ बहक हो गए, साथ ही जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर अहमद पर डिग्री कॉलेज नौशकी फ्लावर मिल के करीब फायरिंग की गई। मकतूल को 2 गोलियां लगी जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। महकमा रेलवेज का चमन पैसेंजर ट्रेन आज से बहाल करने का ऐलान। चमन पैसेंजर ट्रेन आज सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। शीलाबाग सुरंग और रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई थी। रोज़ काबुल सैलाबी रेलों के बायस शीलाबाग सुरंग में मिट्टी भर गई थी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 76वां यौम वफ़ात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म ने मुसलमानाना सरबर सगीर के लिए आज़ादी की तहरीक की बेमिसाल क़यादत की। कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। जो हालात थे वो इजाज़त तो नहीं देते थे कि मैं आगे पढ़ूँ, लेकिन मेरे वालिदैन की शफ़क़त, उनका तावन और उनकी मेहनत जो उन्होंने मुझ पे की है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। BScs करने का इरादा है। मेहनत कश की होनहार बेटी फरखंदा फारूक ने इंटर आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाली फरखंदा को तालीम के हुसूल के लिए रोज़ाना गाँव से 25 किलोमीटर दूर शहर का सफ़र तय करना पड़ता है। फरखंदा CSS करके पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। मेरे वालिद कहते थे चाहे बेटी है चाहे बेटा है, हकूक़ एक जैसे हैं। और दूसरी बात ये है कि मेहनत मुझे अच्छी लगती थी कि अपने हाथ से जो मेहनत कमाई जाएगी ना, वो बेहतर है किसी के आगे हाथ करने से। लाहौर के इलाके बादामी बाग की रिहायशी खातून गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान खवातीन के लिए रोल मॉडल बन गई। कुलसूम गुलजार बतौर मोटरसाइकिल राइडर से न सिर्फ 6 बहनों की कफालत कर रही हैं, बल्कि दीगर बेरोजगार खवातीन को मोटरसाइकिल चलाना भी सिखाती हैं। दाल में, चावल में, तेल में, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। 20, 30, 40 रुपए हर चीज़ पे और मजीद बढ़े हैं। हर चीज़ इतनी महंगी, एक महीने की लेके आती थी 3 साढ़े 3 हज़ार की, अब आती है 10 हज़ार की। महंगाई में कमी आई है, 11% से 9% पे आ गई है। ये बिल्कुल झूठ है, जबकि महंगाई 11 से 15% पे चली गई। इदारा शुमायत वगैरह को हम क्या जाने, ये तो जो मर्जी आते हैं लिख देते हैं। असल प्रैक्टिकल तो हमारे के साथ होता है भाई, खरीद तो हम रहे हैं। इदारा शुमारियात के 9 माह में महंगाई की शरह 33% से कम होकर 9% के दावे अपनी जगह, लेकिन शहरी कहते हैं चीज़ों की कीमतें तो कम हुई ही नहीं, सब की सब महंगी हैं। सरकारी आदाद और शुमार को यकसर झुटला दिया। रहीम यार खान में गैरत के नाम पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। फायरिंग के बाद मुलजिमान कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कोश कबीले के एक ग्रुप ने खवातीन के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में माचका में दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है।
इसराइली फौज ने गजा के अल-मवासी कैंप हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए, अरब मीडिया की रिपोर्ट। इसराइली फौज ने महफूज इलाका करार दिए गए अल-मवासी कैंप पर वहशियाना हमला किया। बेघर फलस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसाए, 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। ताकतवर बमों के इस्तेमाल से शहदा की बाकियात तक पिघल गईं। दर्जनों खैमों में आग लग गई, 30 से 50 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। 11 माह से जारी हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 41,000 से तजावज़ कर गई। इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तोल करम में भी फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रुकन शहीद। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि गजा में अपना मिशन मुकम्मल करने के करीब हैं। हमारी तवज्जो अब लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर है। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने इसराइल से गजा तक आलमी मीडिया को बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा कर दिया। कहा, आज़ादी सहाफ़त, जमहूरी बुनियादी हुकूक बहाली के लिए एक बार फिर इसराइली सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जंग की कवरेज से आलमी मीडिया को दूर रखने का इसराइली इक़दाम मायूस कुन है। इसराइल ने गजा जंग तक रसाई देने की हमारी बार बार की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है। गजा में मौजूदा फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी मुस्तकिल इसराइली पाबंदियों का शिकार रहे। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजामदही में शहीद कर दिए गए। कराची में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 12 साल मुकम्मल हो गए। केस के मरकजी मुलजिम रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाएं बरकरार रखी थी। सिंध हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केस के अहम किरदार हमाद सिद्दीकी को वतन वापस लाने का फैसला दिया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हौलनाक वाक़े में 264 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए थे। बरतानिया में तलबा को सड़क अबूर करते हुए मोबाइल फ़ोन की बजाय रास्ते पर नजरें रखने के लिए स्क्रीन डाउन आइज अप मुहिम शुरू कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 12 से 15 बरस के 95% बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। 84% सड़क पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का इतराफ़ करते हैं। बरतानिया में सेकेंडरी स्कूल के तलबा सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन पर इतने मगन होते हैं कि हर 5 में से एक तालिब इल्म गाड़ी से टकराया या टकराते टकराते बचा। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 4% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। ईरान की जानिब से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की इत्तलाआत हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, ईरान का यह इक़दाम यूरोपी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, गजा में नस्ल कुशी के लिए अमरीकी और मगरबी हथियारों का गैर कानूनी इस्तेमाल छुपाने के लिए भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मगरबी ममालिक सेहूनी हुकूमत के जंगी जराइम के लिए उसे हर किस्म के हथियार देते हैं। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस हो गए। 11 सितंबर सन 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए। अमेरिका ने उसी साल अलकायदा को जिम्मेदार करार देकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे टकरा गए। टोक्यो जाने वाला तैयारा रनवे पर टैक्सी के दौरान लुजियाना जाने वाले तैयारे से टकरा गया। दोनों तैयारों को नुकसान, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। और दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। रेहान अहमद और जैक लीच की टीम में वापसी हुई है।